नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके चैनल जहाने मन में। जैसा कि आप सबके इल्म में ये बात है कि आजकल हम उस कारवां की बात कर रहे हैं जो दिल्ली से रवाना हुआ और जिसका मकसद तालीम और तरबियत का फरोग था और जिसे ऑर्गेनाइज किया था एक बहुत ही अहम तालीमी इदारे ने, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट ने, जिसके बानी जनाब सैयद हामिद साहब थे और जिसमें बढ़ चढ़ के काम करने वाले और बहुत ही इन्हमाक के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले ब्रदर अमान साहब थे। तो आज मैं एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हुए आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जो हमारी अब की रुदाद है वो हमारे कारवां के जो आखिरी अय्याम थे, उन आखिरी अय्याम में क्या कुछ वाकयात पेश आए, किस तरह से प्रोग्राम किए गए और फिर किस तरह से आखिरी पड़ाव पे कारवां के साथ क्या हुआ, कारवां ने क्या फैसला किया और उस वक्त सूरत हाल के पेश नजर किस तरह से कारवां की नौयत को तब्दील किया गया। इन तमाम बातों के बारे में आपको मालूमात हासिल होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब अब्दुल रशीद साहब यहाँ मौजूद हैं, जो इलालत की बना पे कारवां में शामिल नहीं हो सके थे लेकिन इसकी तैयारियों में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो अब्दुल रशीद साहब, आप ये बताएं कि कारवां की तैयारियों में आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखा था? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कारवां के जो अगराज व मकासद हैं या तैयारी थी, तो वो तो हमारा जो फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी डॉक्टर फारूक साहब के यहाँ 26 तारीख को, उसमें सब सामने आ गया था और उसमें इत्तफाक से आप शामिल नहीं हो पाई थी। तो मैं तो असल में आज इसलिए शामिल हुआ कि मैं किसी वजह से, मेरा बेटा आया हुआ था बाहर से और उसकी तबीयत खराब थी। असल में मेरी तबीयत तो ठीक थी, बेटे की तबीयत खराब थी और उसे जाना था। तो इस वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया था। खास तौर से उस पर्टिकुलर वीक में उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। तो मैं तो आज इसलिए शामिल हुआ कि चलिए सुनूं, मैं शामिल नहीं हो पाया तो कम से कम आप लोगों के तजर्बात सुनूं और उससे फायदा उठाऊं। बाकी आप लोग जितने भी कारवां में शामिल हुए हैं, खुद हमारे जो है इलियास सैफी साहब हैं और एडवोकेट असलम साहब हैं और ख़ुद हमारे ख्वाजा शाहिद साहब हैं। ये सभी लोग तजर्बेकार हैं और इन्होंने पिछले कारवाओं में भी हिस्सा लिया है और अच्छा तजर्बा है इनका। तो मैं तो उस पर ज़्यादा ना कहकर मैं तो सुनना चाहूँगा। मेरी तो पर्सनल राय ये थी, अभी मेरी हमारे जो जनरल, मैं तो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी तो मुजफ्फर अली साहब हैं, उनसे बात हुई थी 2-3 दिन पहले जब आपका ये पोस्ट हमने सुना देखा। इनका हम इस पे एक सेशन ये करें कारवां के साथियों के साथ, और जो लोग नहीं भी जा पाए और जो इसमें हमारे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट में हायरार्की में हैं, उनके साथ एक प्लस माइनस सेशन होना चाहिए, क्या खोया क्या पाया। और उसके बाद एक हम क्लोजिंग सेरेमनी भी करते हैं। अब वो कोविड की तादाद बढ़ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं तो इस इरादे से शामिल हुआ हूँ कि आज आप लोगों के तजर्बे सुनूं और मेरा एक ख़ास मकसद ये भी है कि हम जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं या कारवां निकालते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो आगे आने वाले वक्त के लिए, अगली जनरेशन के लिए उसमें कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी रिपोर्ट मैंने करीब करीब बना ली है। अब मैं चाहूँगा कि कारवां के जो हमारे साथी हैं वो इस कारवां की रिपोर्ट भी मुरत्तिब करें ताकि जो लोग शामिल नहीं हो पाए या जो हमारे मेंबर हैं वो देख भी नहीं पाए, वो उससे फ़ायदा उठाएं। और मैं तो इसीलिए शामिल हुआ कि आप लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाऊं, सुनूं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी रहनुमाई में और आपकी क़यादत में जिस कारवां को यहाँ पे तश्कील दिया गया था वो आपकी हिदायत के मुताबिक आपके दूसरे रुफ़क़ा ने उसे तकमील तक पहुँचाया। उनमें से जनाब इलियास साहब, असलम साहब यहाँ मौजूद हैं, अबरार फारूकी साहब मौजूद हैं, ज़फ़र अहमद साहब मौजूद हैं और आज हमारी 2 बहनें भी इसमें शामिल हुई हैं, शकीला खातून साहिबा और ज़किया साहिबा। तो अब हम चूंकि उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे अब हमें हैदराबाद का सफर करना है। बीदर में तमाम तर सरगर्मियां अंजाम को आ चुकी थी। तो मैं चाहूंगी कि ज़किया साहिबा और शकीला साहिबा मुख्तसरन हमें ये बताएं कि उनका हैदराबाद का सफर कैसा रहा। जी ज़किया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद, मुझे तो कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं है बस, लेकिन हाँ इतना पता है कि लोगों ने बहुत ही मोहब्बत से मिले हैं, बहुत पुरखलूस हमारा बहुत इस्तकबाल किया है, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उनकी मेजबानी याद रही, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि उन्होंने कितनी खुलूस नियति के साथ और कितने एहतमाम से आपकी मेजबानी की होगी। शकीला साहबा, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं जहाँ तक मेरा अपना जो तजर्बा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहली बार इस कारवां में जाने का तजर्बा था और सबसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों की जो फिक्रें थी अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, वो देख करके बहुत ही खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली हैदराबाद में तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की खिदमत और बहुत ज़्यादा हम लोगों को रिस्पेक्ट मिला, जो कि हम इस लायक नहीं थे, स्पेशली मी। और वहाँ पे जिन हजरात से मिले, नाम तो मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, 2 जगह गए थे। एक तो हम लोग वहाँ पे गए थे, कौन सा इंस्टीट्यूट है ना जिनका डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, उनके यहाँ गए थे। मेस्को वालों के, मेस्को वालों का, जी। वहाँ पे गए तो उनका सेंटर देख करके बहुत ही अच्छा लगा, जो कि बहुत ही पुराना है। और अच्छा लगा वहाँ पे वो लोग जिस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हैदराबाद में एक और दूसरे दिन जो हम लोग गए, वो मदरसा जो देखा, वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो वाक़ई में काबिले तारीफ़ है। और सलाम है उन लोगों के लिए जो लोग इतना कुछ हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, जो कि देख कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे जाने को कबूल करे और उन लोगों की मेहनत को भी कबूल करे। अल्लाह आमीन हाफ़िज़। आमीन आमीन आमीन। शकीला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहाँ के इदारों के बारे में बताया और आपको बजाते खुद इतना अच्छा लगा, जिससे आप इंस्पायर हुई हैं और आप सोच रही हैं कि आप भी यहाँ दिल्ली के अंदर कुछ इसी तरह का काम करेंगी, जिससे कि कौम व मिल्लत को और इस मुल्क को फायदा पहुंच सके, खास तौर से तालीम के मैदान में, जहाँ के हम बहुत ही पिछड़ गए हैं, ना जाने कब, कहाँ और कैसे पीछे रह गए। तो आइए अब इस रुदात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे जफर अहमद साहब हमसे जुड़े हुए हैं। जफर अहमद साहब, आप कब और किस मकाम पे कारवां से जुड़े थे और आपका क्या तजुर्बा रहा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़फ़र अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट डायमंड चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट नागपुर और रिटायर्ड प्रिंसिपल किदवई जूनियर कॉलेज। वैसे तो मेरी मुलाकात कारवां के लोगों से नहीं हुई थी, जाना था मुझे उस वक्त में, लेकिन कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं अकोला जा नहीं पाया। अकोला में जब ये कारवां आया था, उस वक्त की बात है। मैं हमारा जो ट्रस्ट है वो ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद की जानिब से अक़लियती उमूर के जो वज़ारत है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से, इस मिनिस्ट्री के ज़रिए जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें होती है, वो हमारा ट्रस्ट उस स्कीमों को वहाँ से हासिल करके और हमारे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोगों में इसको कर रहा है गुज़िश्ता 15 साल से। फ़िलहाल हम लोगों ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा तलबा को, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस जो कि मुख्तलिफ शोबों में हैं। फ़िलहाल जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे कोर्सेस चल रहे हैं, ख़ासतौर पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्स है और ब्लड बैंक टेक्नीशियन के कोर्स है और डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स है, और कुछ अप्रैल में भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। ये कोर्सेज हमारे फ़िलहाल जो है वो नागपुर, अमरावती, अकोला, इन 3 ज़िलों में ये कोर्सेज चल रहे हैं। और अब तक अभी फ़िलहाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 से ज़्यादा बच्चे अभी ज़ेर तालीम हैं इन कोर्सेज में। जी जी, ये बहुत तमाम बहुत शुक्रिया कोर्सेज जफर अहमद साहब, जी। आपने तफसील से बताया और आपने ये जिक्र किया कि नागपुर और अकोला में आपके इदारे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जब कारवां का
दूसरा प्रोग्राम हो तो उसमें आपके इदारों को भी जरूर शामिल किया जाए और आपके जरूर भी जरूर मकाम को जरूर 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 विजिट किया जाए। जब जी अकोला जी का जिक्र आया है तो हम क्यों ना अबरार फारूकी साहब को गुफ्तगू में शामिल करें और ये उनसे मालूम करें कि जब अकोला में कारवां पहुंचा था तो उनका क्या तजर्बा रहा वहाँ। हेलो जी अबरार साहब। जी, अकोला कारवां आया था सवेरे और हम लोग खामगांव से अकोला पहुंचे। खामगांव से अकोला से कारवां के एक रुकन खामगांव आए थे, उनके साथ खाम अंजुमन जूनियर कॉलेज खामगांव जो मुफीदुल इस्लाम चलाता है, वहां पर एक प्रोग्राम छोटा सा रखा गया। उस प्रोग्राम में हम शामिल होकर फिर कारवां के जो रुकन थे उन्हीं के साथ में अकोला पहुंचे थे शाम को। और शाम में फिर जो इनके आउटकम्स थे दिन भर के, उन लोगों ने अपने तस्वीर बयान किया, उनको हमने सुना। हम ये चाहते थे कि काफी ज्यादा देर हिस्सा लिया है। जी। हेलो जी जी असलम साहब वगैरह। प्लीज। तो अकोला में मगरिब और ईशा के दरमियान में जो छोटी सी नशिस्त हुई थी जिसमें इन लोगों ने तासुरात का इजहार किया, उससे हम महसूस है उससे कुछ थोड़ा बहुत फायदा उठा सके। ज्यादा देर तो कारवान के साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब इतनी दूर से कारवान चला और दिल्ली से होकर महाराष्ट्र आया है अपने इलाके में, तो उनसे मुलाकात करना ही काफी समझा हमने। और जो कुछ भी तासुरात उनके थे उनसे इस्तेफादा किया। और हमारी वहाँ से हमको तहरीक ये मिली कि अकोला में जो जिम्मेदार जमा हुए थे हमारे बरार के 5 जिलों के, सरफराज भाई थे, गनी गाजी साहब थे, अजहर हुसैन साहब थे, साबिक MLA। तो इस कारवां के जाने के बाद हमने ये तय किया कि 5 जिलों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और जिस तरह से दिल्ली से कारवां चला था उस तरह से हम कम से कम अपने इलाके को कवर करेंगे, 5 जिलों को, जिसमें वाशिम, अकोला, अमरावती और बुल्डाना। तो इस तरह से तालीमी कारवां हमारा निकलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इन लोगों के जाने के बाद एक और मीटिंग हमारी हो चुकी है उस ताल्लुक से। जी और दूसरी मीटिंग यानी कारवां के खद्दोखाल क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो और बहुत अच्छा लाहे अमल इरादा। क्या हो, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन एंड वेयर टू गो। तो उस सिलसिले में 20 जनवरी के आसपास ये तय हुआ कि दोबारा बैठा जाएगा और उस नशिस्त में फिर इंशाल्लाह आगे का लाहे अमल हम इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही है कारवां का असल मकसद होता है जी कि हम एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफी जो कारवां में हमारे साथ शामिल थे, आगा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आगा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हैदराबाद के अपने सफर के बारे में थोड़ी सी उसकी रुदाद हम सबको बताएं। जी जनाब आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आप अपना कैमरा क्या ठीक कर सकते हैं? आपकी तस्वीर वो जी ऐसे मुनासिब है। जी अब हुई सही? जी जी बिल्कुल। जी ठीक। हैदराबाद में असल में जो हमारे मुकर्रर प्रोग्राम थे वो तो कोविड की वजह से नहीं हो सके, लेकिन जी फिर भी हम लोगों ने कोशिश ये की कि कुछ तदारुक किया जाए। चुनाचे मैस्को हम गए और वहाँ पर इफ्तिखार साहब से हमारी बड़ी तवील मुलाकात हुई और बहुत अच्छी गुफ्तगू उनके साथ में रही। उनसे कुछ इस्तेफादा करने का मौका मिला। असल में मेरे नज़र में तो कारवां के दो तरफा फ़ायदे थे। एक तो ये कि जो हमारा तजर्बा और एक्सपीरियंस है, जो हमारा नज़रिया है, वो हम लोगों तक पहुँचे, और दूसरा वो कि जो वहाँ पर काम हो रहा है उससे हम अपनी वाक़फ़ियत हासिल करें और फिर उसे एनालाइज करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो वहाँ जो काम है हैदराबाद में, एक काम तो वो है जो मेस्को का बहुत पुराना चल रहा है, और उसके बाद में हमने खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के मदरसे में हाज़िरी दी। खालिद रहमान साहब ने तकरीबन 3 घंटे का टाइम हम लोगों को दिया और बहुत तफसील से वो तालीमी निज़ाम जो महदा इस्लामी में चल रहा है वहाँ पे, तो उसका उन्होंने तज़किरा किया। उसकी हमने कुछ रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह वो अनक़रीब जो है वो प्रेस में आ जाएगी और बताया जाएगा। उन्होंने जो तालीम का निज़ाम वहाँ पर क़ायम किया है वो हमारे नज़दीक आइडियल है बिल्कुल।
कि उसमें जो कदीम उलूम है उनकी बहुत आला दर्जे की तालीम, और जो जदीद उलूम है साइंस और टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें और अंग्रेजी वगैरह वगैरह, उसको ऊपर भी पूरी तवज्जो है। और अहम बात यह है कि उनका मेयार बहुत उम्दा है, बहुत बुलंद मेयार है। तो मेरे ख्याल से वैसा इदारा शायद कहीं दूसरी जगह ना हो। हमें वहाँ जाकर खुशी भी हुई, और जिस तरीके से खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तवाज़ुन से पेश आए और हम लोगों से बातचीत की, उससे उनके किरदार की एक छवि बनती है, और ये महसूस होता है कि हमारा किरदार कैसा होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को मुतासिर करें। तो हैदराबाद के हमारे दोनों प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे, अगरचे मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक नहीं थे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। लोगों ने वहाँ पर जो काम कर रखे, जहाँ जहाँ हम गए, परभनी और जलगांव खासतौर से, और दूसरे मकामात पे, खुलदाबाद में, जहाँ भी हम लोग गए, वहाँ का काम देखने के बाद में अंदाजा ये हुआ कि हमारे इस इलाके के अंदर यूपी में, बिहार में बहुत पसमानगी है, हम बहुत पीछे हैं। न तालीमी निज़ाम हमारे यहाँ वैसा है, न नज़्म व ज़ब्त वैसा है, न मेयार वैसा है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गुंजाइश है काम करने की। अल्लाह ताला नए नए नौजवान लोगों को हमारे साथ में शामिल करे, जो इस काम को आगे लेकर बढ़ सके। आमीन, इंशाअल्लाह आमीन। आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो जरूर अल्लाह ताला, जो नौजवान हमारे साथ है, अभी हम देख सकते हैं एडवोकेट असलम अहमद साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर इलियास साहब हमारे साथ हैं। एक बात और कर दूं जी जी कि इस प्रोग्राम में मैं अपनी अहलिया को भी साथ लेकर गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका तजर्बा भी बहुत अच्छा रहा इस सिलसिले में। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग ये बहुत कोताही करते हैं कि खवातीन को अपने साथ में इस मुहिम में शामिल नहीं करते। अगर हम शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह उसके नतीजे ज्यादा बेहतर होंगे। जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपकी अहलिया अपनी जबान से एक दो जुमले कुछ अदा कर दें। हाँ, इस वक्त मैं उनसे जरा दूर बैठा हुआ हूँ, मैं जी, अपने कोई बात नहीं। नीचे घर में खाने पीने काम में मसरूफ है। कल की नशिस्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही बेहतरीन बात, मेरे दिल की बात कही है, और मेरी जबान से आपने ये बात छीन ली कि अगर खवातीन को भी हम साथ साथ रखें तो बहुत मुमकिन है कि मर्दों की भी जो स्पीड है वो बढ़ जाए। और खवातीन तो खैर अपनी स्पीड में माशाल्लाह महारत रखती ही हैं, तेज तेज चलने में, अगर उन्हें मौका मिले तो। खवातीन ज्यादा मेहनत कर लेती हैं, ज्यादा तवज्जो से काम कर लेती हैं, ज्यादा लगन से काम कर लेती हैं मर्दों के मुकाबले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम आते हैं अपने उन दो साथियों की तरफ जो कारवां में शुरू से आखिर तक शामिल रहे। असलम साहब, आप आखिर तक शामिल नहीं रह पाए, इसकी क्या कोई खास वजह थी? मैम अब खास वजह तो खैर नहीं थी, लेकिन ये कि मैम जैसे आपको मालूम है मैं वकील हूँ, और अदालतें दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बंद रहती हैं जी और फिर जनवरी में खुल जाती हैं, तो इसलिए मुझे वापस आना था। जी और दूसरा मेरे वालिद साहब की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैं ये चाह रहा था कि घर से बहुत दूर ना जाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ना जाऊँ। जी जी एक वजह ये भी थी। जी। तो ये बताएं कि आपने जितने भी अय्याम वहां गुजारे, जी उसमें आपका कारवां का ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा रहा? मैम, ओवरऑल इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा, बहुत अभी तक जितने कारवां हुए हैं उनमें ये सबसे अच्छा लग रहा है। शायद इसकी वजह ये होगी कि इसके तैयारियों में भी मैं जुड़ा रहा, लेकिन इसमें अपना इंप्रेशन देने से पहले मैम एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी अबरार फारूकी साहब ने जो खामगांव से तशरीफ लाए थे और अकोला में हम लोगों की शाम की मुलाकात हुई, तो मैं खामगांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी अकोला से, जैसे कि हमारे इलियास भाई ने जब आपको बताया था कि अकोला का जो प्रोग्राम था वो इस नौइयत से जरा हट के था कि उन्होंने हमें वहाँ टीम में बांट दिया था। तो वहाँ पे 12-13 प्रोग्राम हुए एक दिन में, क्योंकि हम जितने लोग पहुंचे सबको अलग अलग इदारों में भेज दिया गया, ताकि वो क्या कहते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जिसको कहते हैं वो उन्होंने अचीव किया। तो उसी के सिलसिले से हमारे जो मोइन अख्तर अंसारी साहब थे, जो दिल्ली से ही चल रहे थे साथ में, वो खामगांव गए थे, और हम लोगों ने ये समझा कि वो 50 किलोमीटर दूर वहां से खामगांव है, ठीक है जा रहे हैं। हम लोग सब करीब करीब के इदारों में थे, तो लेकिन जब तो हम लोगों ने खामगांव को भी एक तरह से कवर कर लिया, क्योंकि वो अकोला में नहीं है। और जब मोइन अख्तर अंसारी साहब वापस आए और बाद में अबरार फारूकी साहब से बातचीत हुई, तो खामगांव के बारे में पता चला कि वो भी एक हीरा है। हालांकि और मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ तो उसको सिल्वर सिटी और गोल्ड सिटी के नाम से भी कहा जाता है। वो तो एक अलग खान है, खान है ना, खान है कि खान है क्या है? खाम के खाम है। खामगांव से बना हो, खामगांव।
हाँ। अच्छा, खामगांव है जी। खामगांव, जी वहां पे जो इदारा है मैम, जो मोइन अख्तर साहब ने बताया, अगर वो अभी होते, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कल की नशिस्त में शामिल रहे। वो बेहतरीन इदारा है, 100 साल से ज्यादा पुराना मुझे बताया गया, और स्टेट ऑफ द आर्ट पर है। ऐसा इदारा है कि लोग उसको खरीदना चाहते हैं, इतना म्यारी इदारा है वो। ऐसा इदारा है कि अपने आप में शायद वहाँ कारवां एक अकेला चला जाए तो काफी होगा। हमारे इलियास भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उस पर भी कुछ रोशनी डालें। तो बेहतरीन, मतलब सुन के दिल खुश हो गया। शाम को मुलाकात भी हुई अबरार साहब से, उन्होंने खुद तो अपने इदारे के बारे में नहीं बताया अभी, तो ये उनकी आजिजी थी, लेकिन ये कि बहुत बेहतरीन अदारा जो हमने सुन के आया, मतलब वहाँ हमें जाना चाहिए था। डॉक्टर वकार उल हक खान साहब है उसके प्रेसिडेंट, वो जो साथ में आए थे ना मेरे, जी 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 डॉक्टर वकार साहब, वो जी जी। प्रेसिडेंट है उसके। हाँ नहीं, हम वो लोग को मेरे तो खैर सर बहुत अच्छे अच्छा दोस्त लगा हैं। था। ये जी। मालूम, मोइन अख्तर अंसारी साहब के जमाने जो हम सुना, उनकी जिस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ चल रहा है मामला, हमें तो मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह है। आइडियल इंस्टीट्यूशन है, और मैं उसका स्टूडेंट हूँ असल में उस इदारे का। अच्छा अच्छा माशाल्लाह अच्छा। माशाल्लाह। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, कहते हैं ना कि एक चावल को देखने से पता हो चल जाता है कि पूरी देख कैसी है। तो वहाँ के एक स्टूडेंट को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का मेयार कैसा है। माशाल्लाह जी जी। इलियास साहब, अब हम आते हैं अपने आखिरी मंजिल की तरफ, और वो हमारा आखिरी मंजिल था बीदर से हैदराबाद का सफर, और हैदराबाद से फिर दिल्ली की वापसी। मैं चाहूंगी कि आप उस पर रोशनी डालें, और फिर मैं पहले बीच में ठहरूंगा, मैं बीच में एक पड़ाव लूंगा पहले, जी फिर जी आखिरी मंजिल पर पहुंचेंगे। मैं अक्सर अपने साथियों से जब वो मायूस होते हैं तो मैं उनसे एक बात कहा करता हूँ कि जी आजकल जमीन इतनी खुश्क है कि आप जब काम करने चलेंगे, अगर उस पर 10% रिजल्ट आ गए तो आप उसको 100% रिजल्ट मानिएगा। तो ये थोड़ा मेरी नुक्ता पॉजिटिविटी की बात है और कुछ नहीं है। जी नुक्ता नवाजी है। उसमें मैंने देखा जब आज अबरार साहब, फारूकी साहब ने अभी एक ऐलान किया, और सुबह मेरे पास उनका भी फोन आया था, सरफराज साहब का। सरफराज भाई का। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने दी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमने एक टीम तैयार की है और हम एक मकामी कारवां निकालेंगे, क्या हमें आप दिल्ली से ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट से कोई मदद दे सकते हैं उसके ताल्लुक से, कोई साथी दे दें कि हमें ये लगे कि भाई दिल्ली से लोग आए हैं। तो जी। यकीन जानिए मैं इतना खुश हुआ था कि हमने, मतलब वही, मैंने ये लगा कि वही गॉट इट, एकदम ऐसा लगा कि जो हम चाहते थे, You did हैं? it. हाँ, हमने वो पा लिया, जो हम चाहते थे वो पा लिया। तो ऐसा लगा। अबरार साहब, सुनने में अच्छा लग रहा होगा अबरार साहब को। नहीं बिल्कुल, तो तहरीक मिली हमको। मैंने एकदम फौरन कहा कि इंशाल्लाह हम जल्दी जो ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की मीटिंग करने वाले हैं उसमें इस बात को रखेंगे और इस पे जरूर सोचा जाएगा। बिल्कुल, मैं अपने तौर से आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, गारंटी तो नहीं दे रहा क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की मर्जी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। एक जमात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मशवरा होगा, प्रेसिडेंट साहब इजाजत देंगे। लेकिन मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट साहब इस पर राजी हो जाएंगे और ये काम आगे चलेगा। इस तरह से मजा आएगा। तो जब ये फैलेगा काम, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लगेगा। चलिए, ये पड़ाव मेरा एक यहाँ पे जो मैं ठहरना चाहता था, मुझे लगा शायद जरूरी था। आपको भी लगा होगा? अच्छा, मैं आपकी तायीद कर दूं जी, और अगर जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मेरा ताउन भी हासिल होगा। जी, इंशाल्लाह। तो हम काम करेंगे, छोटे छोटे मकाम पर जाएंगे तो बड़ा काम होगा, छोटे मकाम से ही बड़ा काम होगा इंशाल्लाह। तो अब आप कहाँ ले जाना चाहती थी, बताइए। मैं तो अब ये कहना चाहती हूँ आपको, क्योंकि कल जो हमारा आखिरी एपिसोड होगा इसका, उसमें हम सब तो ये बात करेंगे कि कारवां से आने के बाद सबने क्या प्लान किया है, अपने अपने जहनों में सबने क्या सोचा है कि वो इस कारवां की वजह से किस तरह से इंस्पायर हुए और वो क्या क्या कारनामे अंजाम देने का सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है उनकी। इस पे कल बात होगी। तो कल जितने भी रफ़्का आएंगे, मैं यही उनसे उम्मीद करूंगी कि वो अपनी प्लानिंग अपने साथ लाएं। जाहिर सी बात है कि इस पे एक मीटिंग होगी और फिर तय किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इंफरादी तौर पे क्या सोच रहे हैं वो आप इंफरादियत के साथ यहाँ पे आएंगे और आप उसको यहाँ पे बयान करेंगे। आज हम अपने कारवां को शुरू से लेकर आखिर तक क्लोज करना चाहते हैं कि जैसे हमने इसका आगाज किया था, अब्दुल रशीद साहब ने बताया कि उन्होंने बहुत तैयारियां की थी इसकी, लेकिन वो समहाउ शामिल नहीं हो सके। अब आप हमें ये बताएं कि अब हमने उसका इख्तिताम किस तरह से किया। देखिए, बीदर के बाद, बीदर का मैंने कल बीदर का जिक्र आ ही गया था, साथियों ने जिक्र किया था। तो बीदर से हमें गुलबर्गा स्किप करना पड़ा क्योंकि वो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी और सरकार की तरफ से पाबंदी हो गई थी कि प्रोग्राम नहीं होंगे। तो बहरहाल हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रोग्राम नहीं हुए। प्रोग्राम तो हमारे तयशुदा वक्त पर और तयशुदा मकाम पर हुए, लेकिन उसकी वही नौयत नहीं थी जो लोग हमें एश्योरेंस दे रहे थे कि एक 5,000 की, 4,000 की, 2,000 की गैदरिंग होगी। और वो लोग एश्योरेंस दे रहे थे कि जिन पे हम बिल्कुल आंख मूंद करके यकीन करते हैं कि अगर इन्होंने 2,000 की एश्योरेंस दी तो 2,000 लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, बीदर में या हैदराबाद में, जैसे मेस्को वालों ने बात कही थी।
और शाहीन वालों ने एक बड़ा प्रोग्राम देने के लिए कहा था। तो वो तयशुदा वक्त पे प्रोग्राम तो हुए, पर वो पर्सनल मीटिंग बनकर रह गई। लेकिन वो पर्सनल मीटिंग इतनी फ्रूटफुल थी कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मेस्को में जब हमारी, क्योंकि हम अयादत के लिए भी ताजियत के लिए भी जाना चाहते थे, उनकी डॉक्टर फखरुद्दीन साहब की, हमारे एक ऐसे साथी थे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के, एक ऐसे माविन थे कि हम उसके बगैर थोड़ा सा अपने आप को हैंडीकैप भी अपनी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा एक हिस्सा जिस्म का कोई कट गया है। तो जो इफ्तिखार साहब के दिल से जो दर्द झलक रहा था डॉक्टर फखरुद्दीन के लिए, या उनकी जो काविश है वो बयान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हमें कि हाँ वाकई हमने कुछ खोया है। और बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ, उनके कोर्सेज के बारे में डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी वो हमें मालूम हुआ। हमें ये एहसास हुआ कि हमें अपने घर जाकर के कैसा काम करना चाहिए, इस पर हमने सोचा। वहां से आपको हमने बहुत मिस किया मैम। वहां पर इत्तेफाक की बात थी कि आपकी फ्लाइट का शेड्यूल कुछ इस तरह का हो गया था। इसके बाद अगले दिन हम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के मदरसे में पहुंचे। तो वहां पर मैंने एक जुमला बोला था मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को, मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। तो मैंने जो उनसे जुमला कहा था कि मैंने बड़े बड़े मदरसे तो बहुत देखे हैं, लेकिन किसी मदरसे में बड़ा काम होते पहली मर्तबा देखा है। तो ये वाकई में अपने आप में एक चीज थी। उस मदरसे में जाकर हमें लगा कि ये वो वाला मदरसा था जिसका तस्वुर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, या खिलाफत उस्मानिया में जिसका तस्वुर था, ये वो वाला मदरसा मुझको वहां देखने को मिला। ऐसा मैंने सोचा कि शायद ऐसे मदरसे वहां पर हुआ करते होंगे जहाँ से बड़े बड़े मुफक्किर इब्न सीना, अल जवारी, अल खारिज़मी और जाबिर इब्न हय्यान जैसे लोग निकले हैं। वो शायद इसी तरह के कुछ मदारिस हुआ करते होंगे, ऐसा मुझको वहां पर एहसास हुआ। और आगा साहब ने बताया 3 घंटे जो हमारा डिस्कशन उनसे हुआ है, वो ऐसा लग रहा था कि जो हम इतने दिनों से गौर फिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से असरी तालीम, दीनी तालीम का जो फर्क है। मैं तो तालीम को तालीम ही मानता हूँ, मैं असरी दीनी मानता ही नहीं, क्योंकि तालीम ही दीन है। बड़ी सीधी सी बात है, तालीम और दीन में तालीम है, तालीम में दीन है। ऐसा नहीं है कि यही पूरी है, लेकिन तालीम बस तालीम है। और जो तालीम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करा सके वो दीनी तालीम है, जो अल्लाह के हुक्मों को से हमें हटा सके वो दीनी तालीम नहीं है। तो वो वहां जाकर के हमें उस मदरसे में एहसास हुआ और लगा कि ये काम मदारिस से किया जा सकता है। और मैं अपना इसलिए भी मानता हूँ मदारिस से काम इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि उलमा पर लोग आज भी एतमाद करते हैं, आज यकीन करते हैं उलमा पर। हम पर शायद इतना नहीं करते जितना उन पर करते हैं। तो ये वहां से हमें एहसास हुआ। तो इख्तिताम एक तरह से यूं कहिए कि प्रोग्राम तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का जो कारवां का इख्तिताम था वो बहुत बेहतरीन, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा इख्तिताम था। तो उसने एक ये भी एहसास दिलाया उस इख्तिताम ने कि जरूरी नहीं कि इख्तिताम 5000 लोगों में या 4000 लोगों में हो वही अच्छा होता है। 5 लोगों में जो इख्तिताम होता है वो भी बहुत बेहतरीन इख्तिताम होता है। शर्त यह है कि हम अपने मकसद को हमने अचीव अगर किया हो, हमने अपने टारगेट को अचीव किया हो। तो मुझको ऐसा लगा कि इख्तिताम अभी तक शायद कारवां का कोई ऐसा नहीं हुआ जितना वो बहुत छोटा सा शक्ल में दिखाई देने वाला बहुत बड़ा इख्तिताम वहां पर हुआ था। इलियास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकोला के सिलसिले में आपकी राय क्या है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट अकोला, इलियास साहब? अकोला के बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस कल बताया था अबरार साहब, शायद आप परसों आप अगर देखेंगे वीडियो में है उसको देखिएगा। अकोला के बारे में, अकोला से जो हमने सीखा है वो भी एक नई चीज थी कि जिस तरह से उन्होंने हमारी टीम को बांट करके हमारी जो भी सलाहियतें थी या अपनी जो उनकी सलाहियतें थी उनका मैक्सिमम इस्तेमाल किया है। हालांकि वहाँ उस दिन का प्रोग्राम हमें कभी ऐसा भी लगा था कि शायद कोई बहुत ज्यादा थकाऊ प्रोग्राम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इतने प्रोग्राम देने के बाद हमने सभी साथियों ने डिस्कशन आकर के ये किया था कि अकोला के प्रोग्राम ने हमें जहनी तौर पर जो तस्कीन दी है, अकोला के प्रोग्राम में जो जहनी तौर पर हम अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि इन्होंने कम टीम से एक बहुत बड़ा काम ले लिया। तो वो बड़ी अच्छी चीज थी। इससे ज्यादा और तासुरात में शायद नहीं दे पाऊंगा अबरार साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अकोला जिले के लिए 2 मिनट बात करूं क्या मैडम? जी फरमाएं। जी फरमाइए। आपका जो कारवा जब गया उस दिन हमने मशवरा किया था, एक अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैनेज भी हम लोगों ने किया था। तो ये मशवरा हुआ था कि भाई हमारे 5 अजला में जो बरार कहलाता है हमारा, जी, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, यवतमाल,
तालीमी कारवां के तर्ज का जो है तो एक तालीमी कारवां हमारे मुकामी तौर पे निकाला है, शुरू करेंगे हम लोग। इस ज़िमन में अगर आपका कोई मुकर्रिर या कुछ लोग दिल्ली से आ जाए उन तारीख में तो और अच्छा रहेगा। और पैटर्न वही रहेगा जो हमने अकोला में अख्तियार किया था कि अकोला से किसी ताल्लुक का या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जा रहे हैं हम, तो सुबह निकलेंगे और सुबह से 3 बजे तक के तकरीबन स्कूल कॉलेजेस कर लेंगे और 3-4 बजे एक जो है तो ताल्लुक का लेवल की जो है तो गैदरिंग होगी, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ के हमारे मौलमीन और वालिदैन को बुलाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने अश्योरेंस दी भी थी सरफराज भाई को, अबरार साहब, सरफराज भाई से अगर आपकी बात होगी तो शायद वो बताएंगे। मैंने उनको अश्योरेंस दी भी थी कि इंशाल्लाह हम जरूर जुड़ेंगे, लेकिन ये जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सदर साहब ही करेंगे। इसमें देखिए मेरी दरखास्त है कि अकोला पैटर्न को जो है तो आम करे पूरे इंडिया में। और दूसरी खास बात है कि हमने इंशाल्लाह 5 अजला पे तैयारी कर रहे हैं। आज वो व्हाट्सएप भी डाला हूँ मैंने मैटर का आपको, उसको भी, उस पर भी एक निगाह डाले और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि अकोला लीड करे पूरे 5 अजला में, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में स्कूल हमारे ही स्कूल इलाके में है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जुड़े हुए हैं, जनाब अब्दुल रशीद साहब। अगर वो आपको अश्योर कर देंगे तो मैं समझता हूँ सदर साहब भी इनकार नहीं करेंगे। आप बात कर सकते हैं। करूंगा जी, वो जो है बड़ा अच्छा सजेशन है। देखिए मैं तो अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया, लेकिन अभी 2 साल पहले जो हमने यूपी में कारवां निकाला था जिला लेवल पे, तो मैं वेस्टर्न यूपी के कारवां में था और वहाँ पे हम बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर और देहरादून, गाजियाबाद, कई जिले गए थे, मुरादाबाद। तो उसमें भी मैंने यही मशवरा दिया था हमारे कारवां ने लोगों को कि हमने ये जो हमारा कारवां है वो यूपी लेवल का है, यानी हम यूपी के करीब 20 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे उस वक्त। तो अब ये जो जिले के अफराद हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि उस जिले की जो 6-7 तहसीलें होती हैं या ब्लॉक होते हैं या तालुका होते हैं, वो उसमें कारवां निकालें। तो मेरे ख्याल से ये उससे मिलता जुलता मशवरा है आपका और बहुत अच्छा है। इसको हमें तालीम को और अगर इंटीरियर में पहुंचाना है, तालीमी आगाही को इंटीरियर तक पहुंचाना है और लोगों को इस स्पिरिट से जोड़ना है, तो यही रास्ता है। मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ इस मशवरे से। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब। और हमारे साथ 2 बहनें भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, कौसर जहां साहिबा और शबाना कौसर साहिबा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि कारवां का उन्होंने जिस तरह से इस्तकबाल किया था, खासतौर से शबाना कौसर साहिबा ने जिस तरह से हमारा भीड़ में इस्तकबाल किया था, वो कुछ अपने तासुरात हमारे सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से इस कारवां से जुड़ी। बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम इस तक इतने बड़े लोगों से मिले नहीं। मतलब एक कारवां जो सर्दी में निकला और हर स्कूल में जाना, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखना, उनको मतलब एंकरेज करना, ये बड़ी बात है। तो हम लोग ये सोचा कि इंशाल्लाह हम भी फ्यूचर में कारवां निकालें एज ए लेडीज। मतलब हम लेडीज जैसे हलीमा मैडम को देख के बहुत खुशी हुई, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता कि हम भी कुछ ना कुछ करें। जैसे कारवाई होते आपने बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, मतलब किस तरह से करें। तो मेरा ये मकसद है कि मतलब मैंने हर जगह देखे कहीं ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो हम ये एक प्लेटफॉर्म पे लाके बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे स्कूल से शेयर करें। जैसे महाराष्ट्र के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा उर्दू मीडियम है, लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा। आप वैसे इंग्लिश मीडियम में भी नहीं देख सकेंगे, लेकिन जिस तरह से मतलब पढ़ना है, लिखना है, बच्चे उर्दू मीडियम के होते हुए बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बेस्ट प्रैक्टिस हर स्टेट के एक दूसरे से शेयर करें, यानी मंथली या फिर 3 मंथ्स में एक बार कभी ना कभी प्रिंसिपल सारे जुड़े, डिस्कस करें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये कारवां का जो मतलब मकसद है क्वालिटी एजुकेशन का, इंशाल्लाह कामयाब होगा। बहुत अच्छा शबाना साहिबा, आपने बहुत ही खूब मशवरा दिया है। और अभी आपके इस मशवरे पे एक पहला आगाज किया गया है, एक कंपटीशन का इनेकाद हो रहा है जिसमें टीचर्स, अब तक तो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, अब टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगी। और NEP पे वो है, क्योंकि ये कारवां ने जाकर के NEP पे बहुत बातें की हैं, जहां जहां गए वहां NEP पे बात हुई है। तो अब 26 जनवरी को जब हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं और हम अपनी पेट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं अपने कंट्री के लिए, दिखा क्या रहे हैं, मतलब कि उसका इजहार कर रहे हैं,
तो उस मौके पे हम टीचर्स को चाहेंगे कि वो एनईपी के क्विज में पार्टिसिपेट करें और वो एनईपी के लिए अपनी जो भी सलाहियत है, जो भी जानकारी है, उसका इजहार करें। और उसके बाद शबाना साहबा आपकी इस तजवीज़ को इलियास साहब और अब्दुल रशीद साहब जरूर मीटिंग में पेश करेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा लाए अमल एक तैयार किया जाएगा जिससे कि सभी माइनॉरिटी के असातिज़ा आपस में जुड़े और कम से कम महीने में एक बार जूम के जरिए ही सही वो मिल करके आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके। बहुत ही बजा मशवरा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कौसर जहां साहब आप कुछ फरमाना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इस तालीमी कारवा से हमारे जो अकोला शहर में मिलत उर्दू स्कूल है, तो वहाँ पर इतनी दूर से आए हुए तमाम मेहमान और ऐसे पैंडेमिक दौर में ये कोशिश एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसके लिए अभी हमारे सर ने भी बात की है आपसे कि 5 जिलों के ताल्लुक से बात की है सर ने, सरफराज सर ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम होगा और इसके लिए हम बहुत ज्यादा मुतासिर है कि उर्दू मीडियम की स्कूलों में इस तरह का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इसके लिए हम आप सबके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। बस इतना कहूंगी मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कौसर जहां साहिबा। और अभी एक रिक्वेस्ट आई है जफर अहमद साहब से बात करने के लिए, तो मैं बता दूं जफर अहमद साहब से हम सुन चुके हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उनके जितने भी इदारे चल रहे हैं सब पे उन्होंने बराबर से रोशनी डाली है। तो जफर अहमद खान साहब, क्या आप मजीद कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं या आप अपनी बात कह चुके हैं? आप उनसे ये कहिए कि विदर्भ के लिए घूमें, वक्त निकालें। जफर साहब अच्छे ओरेटर हैं और काफी जगर में अमल है। जी जफर अहमद साहब, हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी ये कारवां अकोला में जो तैयार हो रहा है वो तैयार हो तो आप वक्त निकालें और आप जरूर घूमें और लोगों को अपनी जो आपकी असर अंगेज आवाज है उसका जादू जगाते हुए लोगों को मुतासिर करें ताकि वो भी इस तहरीक में शामिल हो सकें। जी जी जी, मैंने जिक्र किया था सरफराज भाई से जी कि जब भी विदर्भ लेवल पे हमारा कारवां चलेगा तो इंशाल्लाह हम जरूर उसमें शामिल होंगे और जो भी हमारे हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे दीगर इदारों को भी मुतारिफ कराएंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज भाई के एक स्कूल में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अकोला में जो KM अजहर हुसैन स्कूल है, उस्मान आज़ाद स्कूल है, अभी एक सरदार खान स्कूल है। इन स्कूलों में भी हम लोग प्रोजेक्ट्स अपने कर रहे हैं क्योंकि हमको इदारों की ज़रूरत होती है हमारे इन स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो बनिस्बत इसके कि हम किसी दूसरी जगह या अपने खुद के इदारे खोल कर या नए जगह पर करके हम लोग, हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो स्कूलें हैं, उर्दू स्कूलें हैं और दीगर जो हमारे कौम की स्कूलें हैं, वहाँ पर हम इदारों को हम अपने प्रोजेक्ट्स को चलाएं क्योंकि हमारे जो ख़ास तौर पर विदर्भ के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में उर्दू स्कूलें जो होती है वो उन्हीं इलाकों में होती है जहाँ पर हमारे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। और हमारे जितने भी जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स है, ये मुस्लिम बच्चों के ही लिए है ज़्यादातर, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए है और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो अभी हम लोग ने काफ़ी स्कूलों में ये प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है और अभी इंशाल्लाह विदर्भ लेवल पर जब भी ये हमारा तालीम, तो उसमें भी जरूर शामिल होकर विदर्भ लेवल पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूंकि उर्दू मीडियम स्कूल एसोसिएशन जिसका प्रेसिडेंट हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ किस्म की जो संस्थाएं हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो इदारे हैं, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम जो है विदर्भ लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा इदारों के अंदर में हम इस चीज़ को लेकर जाए, खास तौर पर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो किस तरीके से हम हमारे लोगों तक पहुँचाएं। जी जी
क्योंकि हाँ, हम एक इदारे में काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे इदारे अगर इस काम को शुरू कर देंगे तो खास तौर पर जो है बच्चा हमारा मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। हमारी जो कोशिश है वो हम जो है हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करें तो मुश्किल से 15 से 20% बच्चे उस तरफ जाते हैं, लेकिन जो 80% बच्चे हैं उनके साथ में उनका क्या होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो हमारी जो पहुंच हुई, हमारी जो सोच है वो उनको हम स्किल बनाना, उनको स्किल उनके अंदर में डालना और हालात के एतबार से कौन सी चीज की भी जरूरत है। अभी हम लोग कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स हमने तैयार किए नागपुर के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के, मुस्लिम बच्चे, मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान में 300 मुस्लिम बच्चे कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बने होंगे। आधे से ज्यादा डॉक्टर वो बन जा रहे हैं बच्चे, सिर्फ 4 महीने की उनकी कोचिंग में हमने उनको किया। 300 के 300 बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल के अंदर में आज काम कर रहे हैं, 15 से 20 हजार रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि ठीक है, जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल और आला तालीम जो हासिल करते हैं उन बच्चों को बताने की जरूरत थी। उनके पेरेंट्स इतने यानी ज्यादा वो उनको मालूम होता है और वो अपने बच्चों को वहां तक लेके चले जाते हैं। जो मासेस के अंदर में मेरा जो खास तौर पे जो मेरी जो मेहनत है, मेरी जो कोशिश है वो मासेस को हम कैसे स्किल बनाएं, और ऐसे स्किल प्रोग्राम्स हम चलाते हैं जिनकी आज जरूरत है। आज जो है कोविड की वजह से हेल्थ सेक्टर के अंदर में हमको स्किल चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हमारे जो खास तौर पर जो नर्सेज हैं, जो हमारे पास में हेल्थ वर्कर्स है, वो नहीं है हमारे पास में, हमारी कौम के नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत बहुत हमारे अंदर में कैजुअलिटीज काफी हुई है। तो हम उसमें भी काम कर रहे हैं और तमाम काम हमारे NSDC के थ्रू होते हैं। पूरे सेंटर्स हमारे एक्रेडिटेड होते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। और एक बहुत ही ज्यादा कभी आप आना हुआ इस तरफ में तो जरूर हमारे जितने भी सेंटर्स है हम उसमें आपको विजिट कराएंगे। सरफराज भाई के कॉलेज स्कूल में भी हमारा चल रहा है, हेल्थ का सेक्टर है, सेंटर बना हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में दिगर जिलों में भी हम जो है इन चीजों को हम करें। फिलहाल तो हम लोग अपने विदर्भ लेवल पे कर रहे हैं, और जब विदर्भ लेवल पे जब अच्छी तरीके से काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाहर निकल के विदर्भ के बाहर भी महाराष्ट्र लेवल पे भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इंडिया लेवल। वैसे हम लोग 5-6 स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं। हमारे जो है मणिपुर में, केरल में काफी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम किया है। नई मंजिल करके एक स्कीम थी, उसके तहत 800 बच्चे केरल में हमने ट्रेन किए हैं। काफी बच्चे उनमें से नौकरियों पे लगे हुए हैं, मैट्रिक पास वो हुए हैं बच्चे, 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं पढ़े हुए बच्चों को हमने ओपन स्कूल से मैट्रिक पास करवाया है। इसी अकोला अमरावती में भी करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो खूब हो रहा है, अल्लाह का करम है। मुझे थोड़ा वक्त की थोड़ी सी ये तंगी रहती है, क्योंकि ये तमाम चीजें मैं अपने इदारे के थ्रू करता हूँ, तो काफी मेरा जाना आना भी होता है, और दिल्ली से सभी स्कीमें लानी पड़ती है। तो दिल्ली में भी गवर्नमेंट से कोई चीज को निकाल के लाना और फिर फाइनेंस के लिए ये करना, तो काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि विदर्भ लेवल पे जहां तक मैं अप्रोच हो सकूं मैं जरूर इसके साथ में शामिल रहूंगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी मुझसे बनेगा मैं इस कारवां में शामिल होकर अपने तौर पे जो भी ताउन होगा मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम कोशिशें देख करके हम लोगों को भी ये ख्वाहिश हो रही है कि काश इस तरह की कोशिशें और ज्यादा हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें। तो अभी मैंने आपके सामने जिस एक मुकाबले का जिक्र किया था, ये उसका ये पोस्टर है, ये आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। there is no registration fees but the teacher has to prepare on national education policy school education, यानी जो उसके स्कूल एजुकेशन के चैप्टर्स हैं जिसमें के बेसिकली 8 एरियाज को कवर किया गया है। उन 8 एरियाज को ही उन्हें पढ़ना है और उसी की बेसिस पे उनसे जूम के थ्रू उनका क्विज कंपटीशन होगा। ये एक चीज मैं आपके सामने पेश करना चाह रही थी, और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें जैसे आप जफर साहब कोशिश कर रहे हैं, ऐसे छोटी सी कोशिश एक हमारी भी हो रही है। ये जूम के थ्रू हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं, ग्लोबली बच्चों को तैयार करते हैं बाहर जाने के लिए। तो उसमें उनके जितने भी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट हैं, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी तो जरूर हम आपको भी, जब आप इधर तशरीफ लाएंगे तो आपसे तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब हम प्रोग्राम के ख़त्म पे आ गए हैं। आप सब हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े इसके लिए शुक्रिया। कारवां अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुआ और उसे आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कल। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी गुजारिशात जरूर लेके आएं
ताकि हम आप यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकें और आप बता सकें कि आप और मजीद क्या चाहते हैं कारवा के जरिए, हम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे तमाम माइनॉरिटी जो भी स्पेशली मुसलमान हैं उनको किस तरह से तालीमी एतबार से एक प्लेटफॉर्म पे ला कर के उन्हें आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ और इन्हीं गुजारिशात के साथ और इन्हीं अपील के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।